नमस्कार दोस्तों, के पॉइंट स्टडी जीके में स्वागत है आपका। कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। ये रहे दोस्तों क्वेश्चन। ये रहा पहला, निम्नलिखित में से किसने ओम सोम प्रकाश नामक प्रचार पढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर। नागार्जुन सागर उद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा एंड डी। ये कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव प्रभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव प्रभाव में 6 प्रमुख नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंबल घाटी परियोजना। राइट आंसर उसका ए हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सी कैबिनेट मिशन योजनाओं के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेताओं में से कौन सा कैबिनेट मिशन में योजना था? तो इसका सरदार पटेल। सी आंसर सही हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंडक परियोजना किन दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार व उत्तर प्रदेश। राइट आंसर बिहार व उत्तर प्रदेश, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का गठन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति का गठन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रखंड स्तर पर। इसका राइट आंसर है बी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस नदी पर आधारित है? इसका राइट आंसर है चिनाब। इसका राइट आंसर है बी, चिनाब। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इंडिया पोस्ट की इन सेवाओं में से किस एक का स्थायी रूप से बंद कर दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे पोस्ट इंडिया की सेवाओं को स्थायी रूप से बंद कर दिया, तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तार को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा। तपोवन और विष्णुगढ़ की जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ ग्रंथ से संकलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, संबंध है। ये नर्मदा नदी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है डेटम, मतलब डी आंसर, डेटम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और कमेंट करो
और सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। मुझसे जुड़े रहो, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा आपके लिए दोस्तों। चलो दोस्तों, ये हो जाएगा डेटम। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। ये टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, भागीरथी। इसका राइट किस पे अवस्थित है? भागीरथी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है रामनाथन कृष्ण। इसका राइट आंसर है बी, जो भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ प्रथम। इसका राइट आंसर है बी, रामनाथ कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो दोस्तों ये कहाँ पे है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेतवा नदी पर परियोजना निर्मित है, लक्ष्मीबाई वाला बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांटी तथा एनोमेलिया जगत की जीवधारियों की वर्गीकृत किसने किया था? प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत के जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस, ए। इसका राइट आंसर है ए, लिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा स्क्रीन पर। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। 1909 में ये इंडियन काउंसिलिंग एक्ट चला था। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा सबसे सूखा स्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये लह सबसे सूखा स्थान है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेरा 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक व्यवस्था नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्र के साथ ही राज्यों की द्वंद्व शासन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। शक संबंध में आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, तो इसका दोस्त क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका सी, चैत। इसका राइट आंसर है चैत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज त्रिशोपन प्रणाली का प्रथम भाग है। पंचायती राज त्रिशोपन प्रणाली का प्रथम भाग है, तो इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2013 को अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी भी बोर्ड का पर एंटर के अन्य नाम क्या है? किसी कीबोर्ड पर एंटर के अन्य नाम क्या आया था दोस्तों? ये हो जाएगा एक्सिक्यूट की। इसका राइट आंसर है डी, एक्सिक्यूट। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? सर्वप्रथम कब गाया था दोस्तों? इसका राइट आंसर 1896 ईस्वी में गाया गया था। इसका राइट आंसर है 1896। किस वर्ग के कोशिकाओं यूकेरियोटिक जीवधारी शामिल है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोस्टेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन को टलने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया है। भारत के विभाजन को टलने का अंतिम समाप्त हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन का आविष्कार करने के साथ ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट हो जाएगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 में बनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत के निर्वाचन कराना निर्भर होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है, किस पे होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के सर्वप्रथम दूरभाषा के प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? भारतवर्ष के सर्वप्रथम दूरभाष का प्रभाव किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। इसका राइट हो जाएगा 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है एंटर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, एंटर के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। इसका आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन का इस्तेमाल गेंद के खेल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत का गायन की अवधि है। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका राइट आंसर है ए, 65 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 65 सेकेंड में इसकी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परपोषित यूकेरियोटिक बहुकोशिक जीव किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जिन्हें किसमें शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनोमोलिया किंगडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोमोलिया किंगडम। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा, लेकल्स फॉर्म कोलम्बो टू ओलमंडा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से मुख्यतः प्राप्त होती है, दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का उल्लेख का प्रसिद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सन्यासी विद्रोह। इसका राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
जिस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण और पंचायती राज के सिफारिश की उसका सभापति कौन था? जिस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण के पंचायती राज के सिफारिश की उसका कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 022। इसका राइट आंसर है 022 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। इसका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका राइट आंसर नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो दोस्तों ये कौन था जो इसने 16 विकेट लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कौन था? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के थे जिन्होंने 16 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर छुट्टियां किस कारण होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डेटा अवेस्टी की छुट्टी, डेटा अवेस्टी की त्रुटि में हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से प्राणी संघ में शामिल है? कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से प्राणी संघ में शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघ मोलस्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत में मुसलमानों का उच्च शिक्षा के लिए प्रदर्शक बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए प्रदर्शक बने। तो इसका राइट आंसर है सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर है सी सैयद अहमद खां हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से संबंधित? तो इसका राइट आंसर है अरबी। इसका राइट आंसर है अरबी, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेरा शक सावंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। अंतिम मास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शक सावंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचम अंतिम मास होता है। उसका राइट आंसर है ए फाल्गुन। तो इसका राइट आंसर होगा फाल्गुन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेरा गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राम मोहन मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर हो गया बलवंत राय मेहता को दिया गया था। दोस्तों कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं इसी तरह की आपको वीडियो बना के लाता रहूँगा।